नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम यह खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लगातार बढ़ रही है अमरनाथ यात्रियों की संख्या। अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 3,69,288 पहुंची। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से पोनी, पिट्ठू और पालकी वालों के चेहरे खिले, हो रही है अच्छी आमदनी। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का कार्य। सामने आई मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें। मंदिर को दिया जा रहा है भव्य और दिव्य रूप। जोधपुर की सड़कों पर देखा अनोखा नजारा। छोटे छोटे बच्चों को पहनाई गई हेलमेट। सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता फैलाने की अनोखी पहल। अब ड्रोन के जरिए जंगलों के स्वास्थ्य की निगरानी। स्विस टीम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जंगल के एनवायरमेंटल डीएनए के सैंपल्स लिए बगैर जंगल में कदम रखे सैकड़ों पौधों और जानवरों की प्रजातियों की पहचान की। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। कश्मीर घाटी में जारी अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के आंकड़े को पार कर गई है। कुल 9,150 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अब तक दर्शन करने वालों की कुल संख्या 3,69,288 हो गई है। पिछले वर्ष इस समय तक दर्शन करने वालों की संख्या 3,65,721 थी। ये वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है। अमरनाथ यात्रा की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से प्रशासन के प्रबंध को जाता है। इस वर्ष श्रद्धालुओं में विदेशी यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। और अमरनाथ यात्रा से कई लोगों का रोजगार सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। विशेषकर पोनी, पिट्ठू और पालकी वाले इस यात्रा का साल भर इंतजार करते हैं। इस दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या से इनका रोजगार भी बढ़ा है, जिससे ये लोग बेहद प्रसन्न हैं। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से पोनी, पिट्ठू और पालकी वालों के चेहरे खिल गए हैं। अमरनाथ यात्रा का सीजन इन लोगों के लिए रोजगार का सीजन होता है, जिसका ये साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वर्ष सरकार की ओर से की गई बेहतरीन व्यवस्था के चलते काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यात्रियों की हर जरूरत और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर खाने पीने, रहने और स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस साल अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों की कुल संख्या 3,69,288 हो गई है, जो पिछले वर्ष इस समय 3,65,721 थी। बालटाल में यात्रियों की बढ़ती संख्या से पोनी पालक काफी उत्साहित हैं। इसमें खुश है कि यात्रा मतलब जितनी बढ़ेगी इतने हमारे लोग का रोजगार भी बढ़ेगा। हम भी बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सर सेवा करने की। मुझे 2 महीने के लिए गवर्नमेंट ने रखा है, तो लगभग इसमें 10,000 घोड़े मुझे नजर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लगभग अभी बहुत पीछे घोड़े वाले आने वाले बाकी है। जो गवर्नमेंट के रेट है वही चलते सर। लगभग 1 लाख लोग होगा, लाख से ज़्यादा होगा। लाख से ज़्यादा यहाँ डोडा के आते हैं, किश्तवाड़ के आते हैं, शोपियान के आते हैं, पुलवामा के आते हैं, यहाँ कटरा के आते हैं। दूर दूर स्टेटों से लोग आते हैं ना इस यात्रा के लिए। हाँ, इनका इंश्योरेंस भी रखते हैं, हमारी परमिशन बनती है, पुलिस के पास जाती है और लेबर दफ्तर में जाती है, हर किसी जगह में जाती है। हमारा पूरा ताउन रहता है इसमें, यात्रा हमें कराने में पूरी इसमें हमारा पूरा ताउन रहता है। और बालटाल में इसमें हज़ारों लोग हैं इस वक्त। हमारे जितने भी घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, सारे पूरा ताउन करते हैं यात्रियों के साथ। अमरनाथ यात्रा को आरामदायक बनाने और सामान को साथ ले जाने के लिए पोनी, पिट्ठू और पालकी वालों की भूमिका काफी अहम रहती है।
जो यात्री पैदल चलने में समर्थ नहीं है, वो पोनी की सवारी की मदद से बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। महसूस हो रहा है जी, इनकी मदद से हम ऊपर भोले बाबा के दर्शन करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। जय बाबा बर्फानी। जो लोग चल नहीं सकते उनको बाबा के दर्शन करने हैं, वो इनकी मदद से अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। घोड़े पे बैठ के आराम से वो पालकी, ये अच्छी सुविधा है अमरनाथ यात्रियों के लिए। बहुत प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छा है। लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। सरकार ने यात्रा के दौरान पोनी पालक और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराया तय कर रखा है। साथ ही लाइसेंसधारी पोनी पालकों को ही यात्रा मार्ग में सवारी ले जाने की अनुमति है। इनके रहने के लिए भी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरों को जारी किया है। आइए देखते हैं मंदिर निर्माण का ये खास तस्वीरें। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। देश में गरीबों के लिए और बिना आवास वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को आवास मुहैया कराए जा रहे हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने आवास में रह सकेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से देखिए ये विशेष रिपोर्ट। देश में वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर जिले के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 18,000 आवासीय प्रकोष्ठ का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के 8 स्थानों पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफी कम कीमत में सस्ते आवास बनाए जा रहे हैं। इनमें से 12,000 EWS मकानों का निर्माण चल रहा है, जबकि 6,000 आवास LIG और MIG श्रेणी के हैं। नगर निगम के अधीक्षण मंत्री महेश शर्मा ने बताया कि शहर में अब तक लगभग 7,000 EWS श्रेणी के आवास तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 5100 आवासीय इकाइयों का आवंटन किया जा चुका है। 2016-17 से इंदौर में AHP वर्टिकल पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और एट प्रेजेंट अभी इंदौर में 12,000 EWS मकानों का निर्माण प्रगति पर है। इसमें 6,000 मकान LIG और MIG के जो क्रॉस सब्सिडी के लिए हम लोग निर्मित कर रहे हैं। इस तरह से टोटल 18,000 जो है आवासीय प्रकोष्ठ तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस योजना के तहत लाभान्वित परिवारों ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा प्रारंभ की गई आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद के आवास में रहेंगे। आज उनका सपना साकार हुआ है। फ्लैट काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो इनफैक्ट ये था कि मेरा तो कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं परचेस करूँगी, बट यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि लेना चाहिए। अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, रीजनेबल रेट में सामान भी प्राप्त हुआ, परिवार की सहमति से एक बुकिंग भी की है। इतने इस रेट में इंदौर में मिलना मेरी समझ से नामुमकिन ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां शहरी क्षेत्र में आवास बनाकर दिए जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अपने आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है। अकेले इंदौर जिले में इस योजना के तहत लगभग 20,000 परिवारों को अपना आवास बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इंदौर से प्रमोद दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। और जोधपुर की सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला।
यहां सड़कों पर बगैर हेलमेट सवारी कर रहे छोटे छोटे बच्चों को हेलमेट पहनाई गई। सड़क सुरक्षा समिति की तरफ से बच्चों को हेलमेट दिए गए। इस अभियान का मकसद बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ बच्चों को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक बनाना है। इस अभियान में लगे अधिकारियों ने बताया कि अभिभावक खुद तो हेलमेट लगाते हैं लेकिन बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं देते, इसलिए इस तरह के अभियान से अभिभावकों और बच्चों दोनों को जागरूक किया जा रहा है। एक नई पहल शुरू की और संभवतः राजस्थान का पहला ऐसा हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होगा जिसमें स्पेशली बच्चों के लिए हेलमेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मोटिव यही है, बच्चे जो छोटे होते हैं तो एक कोरी किताब जैसे होते हैं, उस पर आप जो लिखोगे वो उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो शुरू से उनको रोड सेफ्टी की और हेलमेट लगाने की आदत रहेगी तो भविष्य में भी वो रोड सेफ्टी के नियमों की पालना करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है, जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति की टैगलाइन है, रोड सेफ्टी मेक इट हैबिट। तो बच्चों में ये आदत डेवलप करना रोड सेफ्टी की, इसी मकसद को लेके हम यहाँ पर आज हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा नाता है। हम सब अपनी सेहत का काफी ख्याल रखते हैं और लगातार चेकअप के लिए भी जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास के जीव जंतु और हमारे पर्यावरण की सेहत ठीक है भी या नहीं? इसका पता कैसे लगाया जाए? इसी मुश्किल को आसान करने के लिए अब आ गई है ड्रोन तकनीक। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें ड्रोन की मदद से रेन फॉरेस्ट के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है। साथ ही साथ वहां मौजूद अलग अलग प्रजातियों के पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा सकती है। जैसे इंसानों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मेडिकल चेकअप की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों और जंगलों को भी होती है। दरअसल स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें ड्रोन के जरिए जंगलों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का आविष्कार उन्होंने ग्लोबल एनवायरमेंटल कंपटीशन एक्सप्राइज रेन फॉरेस्ट के फाइनल में पहुंचने के दौरान किया, जिसके चलते वो $10 मिलियन के विजेता भी रहे। स्विस टीम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से रेन फॉरेस्ट में कदम रखे बिना ही एनवायरमेंटल डीएनए यानी डीएनए के सैंपल्स को इकट्ठा किया, जिसके बाद एकत्रित आंकड़ों का एनालिसिस किया और सैकड़ों पौधों और जानवरों की प्रजातियों की पहचान की। And my role in the X-Prize team. X-Prize प्रतियोगिता के जरिए हमें रेन फॉरेस्ट का सर्वे कराने का मौका मिला और जो रिजल्ट सामने आए उन्हें जल्द से जल्द बॉर्डर कम्युनिटी तक पहुंचाना और साथ ही हम सभी आने वाली बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। To the broader community. एक्सप्राइज रेन फॉरेस्ट एक वैश्विक प्रतियोगिता है जिसका लक्ष्य रेन फॉरेस्ट के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की निगरानी करना और एनालिसिस है, जिसके साथ साथ जंगलों की तरफ लोगों की समझ बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। एक्सप्राइज टीम में मेरी भूमिका ही इन्वायरमेंटल डीएनए की तकनीक को लाना और बायोडाइवर्सिटी को जल्द से जल्द सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करना है। air to sample airborne. इस टीम के सामने चुनौती यह थी कि जंगल में कदम रखे बिना ही एक जगह पर पौधों और जानवरों की अधिक से अधिक प्रजातियों की पहचान की जाए। एनवायरमेंटल डीएनए में एक विशेष जगह पर किसी जानवर या पौधे की मौजूदगी को ढूंढ निकालना, जिसके बारे में शायद किसी को पहले पता होगा। स्विस टीम ने हवा और फॉरेस्ट कैन कॉपी से संपर्क कर डीएनए को ड्रोन की मदद से इकट्ठा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। और आजकल के डिजिटल युग में सेल्फी लेना आम बात है, पर क्या आपने कभी एक साथ एक गाय को कैमरे के सामने पोज करते हुए देखा है? अगर नहीं है तो तुर्की का यह वीडियो देखिए जिसमें एक गाय अपने मालिक के साथ कैमरे के सामने सेल्फी के लिए पोज दे रही है।
ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सेल्फी का जमाना है। सेल्फी लेने का सहूर तो आजकल सभी के सिर पर सवार है, फिर चाहे वो 2 पैरों पर चलने वाला इंसान हो या 4 पैरों पर चलने वाला जानवर, जैसे कि गाय। दरअसल तुर्की के दक्षिणी पश्चिमी शहर सेडी केमिर में एक विश्वविद्यालय के छात्र और किसान को अपनी गाय मेल्टम के साथ सेल्फी लेने का एक बेहतरीन तरीका मिल गया है। ये सेरिफ यिल्माज हैं जो अपने परिवार के खेत में जानवरों की देखभाल करते हैं। उन्होंने अपनी गाय मेल्टम को कैमरे के सामने दौड़ने के लिए ट्रेन किया है और जब वो उसे सेल्फी क्लिक करने के लिए बुलाते हैं तो फौरन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाती है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही सेरिफ ने सेल्फी लेने के लिए कहा, मेल्टम गाय ने दौड़कर अपने मालिक के साथ पोज दे दिया। सेल्फी काऊ के वीडियो को सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। डीडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था सेल्फी काऊ का वीडियो। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। कोसोवा के शहर प्रिस्टीना में गोताखोरी की अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में गोताखोरों ने 20 मीटर ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। ये है कोसोवा का खूबसूरत शहर प्रिस्टीना। चारों ओर हरियाली और बीच में बहती वाइट ड्रीन नदी। लेकिन इन्हीं हसीन वादियों में शुरू होने वाला है साहस और रोमांच से भरा खेल। लोगों का ये मजमा देखने के लिए उत्साहित है कि आखिर कौन वो डेयर डेविल होगा जो 20 मीटर ऊंचे पुल से जमा देने वाले पानी में सबसे तेज गति से छलांग लगाएगा। और जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उत्साह और जोश से भरे गोताखोरों ने पुल से छलांग लगानी शुरू कर दी। सबने अपनी अपनी तकनीक से पुल से छलांग लगाई। देखने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना है नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना होता है। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। यहाँ भाग लेने आए गोताखोरों का कहना है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना अपने आप में गजब का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे आप उड़ रहे हों। जब आप वहां ऊपर जाते हैं, जब आप उड़ते हैं तो ये एक अद्भुत एहसास होता है। पैराशूट के साथ कूदना आसान है, लेकिन इसके बिना कहीं नहीं रुकना है और ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। फिर भी ये एक वास्तविक खुशी है, वो क्षण जब आप पानी से सुरक्षित बाहर आते हैं। इस साल के प्रतियोगिता के विजेता रहे गोताखोर इवॉल्ड क्रनिक। वो मानते हैं कि इस खेल में केवल जीतना नहीं, बल्कि अंदर के डर पर विजय पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक भावना जीवित रहने की है। यदि आप डरते नहीं हैं तो आप कूद नहीं सकते और आप गलतियां कर सकते हैं, जिससे चोट लग सकती है। डर महसूस करना एक आवश्यक पहलू है, क्योंकि ये इंगित करता है कि आप मानसिक रूप से सतर्क हैं। इस खेल की सुंदरता उस डर पर विजय पाने और छलांग लगाने में है। ये सिर्फ कूदना नहीं है, ये उड़ने जैसा है। इस खेल में सुंदरता और परंपरा दोनों का तालमेल देखने को मिलता है। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और इसे देखने के लिए शहर में भारी भीड़ जुटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। और अभी हमने आपको दिखाया कि कोसोवा के शहर प्रिस्टीना में गोताखोरी की अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में गोताखोरों ने 20 मीटर ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो बेहद आकर्षक खबर रही है और आपने देखा कि किस तरह से गोताखोरों ने एक दूसरे से बाजी मारने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी। और भारत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बनकर तैयार हो रहा है। इसे गुजरात के सूरत में बनाया गया है। इस इमारत को हीरा व्यापार केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। इस शानदार बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है।
ये है गुजरात के सूरत में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय। इस शानदार बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्स। इमारत को हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। दुनिया में हीरा कैपिटल के तौर पर प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस बिल्डिंग में 9 टावर हैं, जिसकी 15 मंजिलें हैं और ये 35 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। इसमें हीरे के व्यापार से जुड़े पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी सभी के लिए सुविधाएं दी गई हैं। अपने निर्माण के बाद से ही ये भारत समेत दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि इसने अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन से दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का खिताब छीन लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब सूरत के अंदर 21 नवंबर को कार्यरत होने जा रहा है। दुनिया के अंदर सर्वप्रथम अमेरिका का पेंटागोना 66 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन के साथ से सबसे बड़ा बिल्डिंग था। ये 80 साल के बाद गुजरात के अंदर सूरत शहर के अंदर 67 लाख स्क्वायर मीटर के साथ ये बुर्ज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। डायमंड बोर्ड्स का निर्माण 5 दिसंबर 2017 से शुरू किया गया था, जो वर्ष 2022 में बनकर पूरा हुआ। इसके लिए 6000 कारीगर 9 विशाल क्रेन की मदद से इमारत का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट में ऐसी पार्किंग व्यवस्था की गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा 2 पहिया और 4,500 से ज्यादा 4 पहिया वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। 15 एकड़ को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी लैंडस्केप को पंच एलिमेंट थीम पर डिजाइन किया गया है। टावरों के बीच 3 बीघा जगह में लैंडस्केपिंग डिजाइन 4,200 से ज्यादा दफ्तरों का नजारा मिलेगा। प्रत्येक कार्यालय में तिजोरियों के भार को ध्यान में रखते हुए भवन के डिजाइन को आकार दिया गया है। अभी तक ऐसे किसी भी व्यावसायिक प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। ऊंचाई बढ़ने पर सभी 9 टावर आपस में जुड़ जाएंगे। ये बिल्डिंग कोऑपरेटिव बेस से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन के पीछे गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सूरत डायमंड बोर्ड्स एक गैर लाभकारी संस्था है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत बनाई गई है। इस सेंटर पर हीरे के बिजनेस से जुड़े सभी लोग जैसे पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी वर्ग शानदार सुविधाओं के साथ काम कर सकेंगे। पिछले दिनों इस बिल्डिंग का एक वीडियो प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। ये भारत की उद्यमशीलता की भावना का भी प्रमाण है। ये व्यापार, नवाचार और सहयोग के केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुनिया का ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब 21 नवंबर से कार्यरत होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड्स टू ह्यूमंस, ये कहावत मलयालम फिल्म नेमार के ऊपर फिट बैठती है। इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने के बाद ये फिल्म अब हिंदी में रिलीज होने को तैयार है। फिल्म की कहानी 3 दोस्त कुजवा, सिंटो और नेमार नाम के एक कुत्ते की है, जिसके आने से बाकी 2 की जिंदगी दिलचस्प तौर पर बदल जाती है। कौन सा ब्रीड है ये? जैक डैनियल्स। जानवरों और इंसानों की दोस्ती पर कई फिल्में बनी हैं। उनमें से एक है मलयालम फिल्म नेमार, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक सफल फिल्म रही है। लोगों की डिमांड पर अब ये फिल्म हिंदी में रिलीज होने को तैयार है। है ना, ये यहाँ का कोई बड़ा डॉन है। नेमार का हिंदी ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया है। अच्छा सुन, तेरा ये प्लान काम करेगा ना? इस नए प्लान का सक्सेस रेट बहुत हाई है। ये फिल्म नेमार में मैथ्यू थॉमस, नेस्लिन और जॉनी एंटनी ने अपने बेहतरीन अभिनय से फिल्म को शानदार बना दिया है। इस फिल्म का निर्देशन सुधीर मेडिसिन ने किया है। फिल्म की कहानी कुंजवा नाम के एक लड़के की है जो अपनी सहपाठी डोना को बहुत पसंद करता है। डोना से दोस्ती करने के लिए अपने दोस्त सिंटो के साथ मिलकर एक कुत्ते को पालने का फैसला करता है।
जिस लड़की के पास एक डॉग है वो दूसरे में भी इंटरेस्टेड होगी। हाँ, वो उसे पसंद करेगी और धीरे धीरे उस डॉग के बजाय तुझे पसंद करेगी। ताकि उस कुत्ते को देखने के बहाने डोना उससे बात करने आए। पर जैसे ही शरारती और स्मार्ट नेमार उनके जीवन में आता है, जैसा उन्होंने सोचा था उसका उल्टा होने लगता है। इस फिल्म में नेमार मुख्य किरदार में है, जो आपको हमेशा हंसाएगा और आप उससे इमोशनल कनेक्ट भी महसूस करेंगे। नेमार का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 8 अगस्त को हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।